हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी खबर क्या है। एनसीटी वैधता व मानक एनआईएस डीएलएड को लेकर दिल्ली में क्या हुआ, एनआईएस डीएलएड क्या मान्य होगा, वैलिड होगा, इसके से प्रूफ के साथ आपको बात करेंगे। उसके बाद एनआईएस डीएलएड को लेकर दिल्ली में जो नंदन कुमार बोहरा जी और बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसके एनसीटी के सामने, शिक्षा विभाग के सामने अपनी बात को रखी, धरना प्रदर्शन किया। मतलब कि बहुत ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो जितने विद्यार्थी पहुंचे उन्होंने अपनी बात को सही से तरह से रखा। उसके बाद उन्होंने उसकी गजट की मांग की। चलिए देख लेते हैं पहली खबर क्या है। नंदन कुमार बोहरा जी जिन्होंने ट्वीट करके बताया, आज एनआईएस डीएलएड को भारत के राजपत्र में सम्मिलित करने के प्रकरण में, कहने मतलब उन्होंने कहा कि भारत को जो गजट लाने की बात, देखिए बात है कि एनआईएस डीएलएड केस हारता है सुप्रीम कोर्ट से, बस कारण एक ही था कि एनआईएस डीएलएड को जो सारी प्रक्रिया की गई थी उसमें गजट में नहीं निकाला गया था। और दूसरा, 18 महीने का कोर्स के बारे में जो बात की जा रही थी उसको 2 वर्ष के रेगुलर कोर्स के बराबर बता दिया गया था। 2 पॉइंट की वजह से सुप्रीम कोर्ट से डीएलएड केस हार जाता है एनआईएस डीएलएड। उसी को लेके भाई गजट में पास हो जाए तो रिव्यू पिटीशन के द्वारा इसको पुनः शामिल किया जाएगा। अब पुनः शामिल हो भी जाएगा। बस मैटर क्या है, रिव्यू पिटीशन, या फिर क्या है, रिव्यू पिटीशन के बाद गजट पारित हो जाए, आ जाए और रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में डाल के दोबारा यह एनआईएस डीएलएड आगे भर्तियों में शामिल हो पाएगा। बाकी जो भर्तियों में ऑलरेडी शिक्षक है उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे आने वाली भर्तियों में शामिल हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्या दुष्यंत गौतम जी से उनके आवास पर अपने संगठन के साथ शिष्टाचार भेंट की, मतलब शिष्टाचार देखी थी। उन्हें नंदन कुमार बोहरा जी उनसे बात की, जो कि दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं, जो कि मंत्री पद पे हैं। उनसे बात करने के बाद एनआईएस डीएलएड को गजट की बात की कि हाँ भाई गजट लाया जाए। शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात करने के बाद फिर उनके जिसके पहले पूर्व शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल जी से, उनसे बात हुई। तो एनसीटी के अधिकारियों से बात होने के बाद नंदन कुमार बोहरा जी ने बताया कि गजट की मांग की गई है। गजट को मांग को लेकर अब आगे भर्ती प्रक्रिया, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें हमने उसमें फाइल कर दी है। अब सरकार बहुत जल्दी ही हो सकता है गजट पेश कर दे, और गजट पेश करने के बाद ही हम रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन को लेके जाएंगे। तब अगर रिव्यू पिटीशन के बाद फिर हमारा गजट के बाद हम केस का क्या हो जाएगा, जीतेंगे और आने वाली भर्तियों में शामिल होंगे। बड़ी खबर ये थी। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि एनसीटी के जो गजट में ना पारित करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट से हम केस हारे हैं। दूसरी बात है कि एनआईएस डीएलएड को जो 18 मंथ का कोर्स बताया जा रहा, उसमें 6 मंथ का कोर्स के में वो क्या कहा गया था जो कि वहाँ पर ऑलरेडी शिक्षक थे, तो उनको 6 मंथ का क्या करना होता है, और ब्रिज कोर्स कर ले, या फिर 6 मंथ का ब्रिज कोर्स का मतलब कि जैसे कि वो प्रशिक्षण ले कहाँ पे, जो स्कूल में तो ऑलरेडी वो प्रशिक्षण कर रहे थे, ऑलरेडी टीचर थे, तो उनको लिए कोई दिक्कत वो नहीं थी। वो 2 वर्ष के रेगुलर कोर्स के बराबर ही माना जाएगा, सबसे बड़ी बात है। दूसरी, उन्होंने कहा था कि एनआईएस डीएलएड के लिए हफ्ते से अधिक समय तक दिल्ली में उच्च अधिकारियों और सांसदों से मिलकर वह कार्य में गति देने के लिए आगे बढ़े। घर के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ। यदि विभाग उस द्वारा उक्त कार्य में और विलंब किया गया तो एक बड़ी कार्य योजना के लिए आगे बढ़ेंगे। कहने मतलब उन्होंने कहा कि ये सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर हमने सारी प्रक्रिया की, हमारे सहयोगी थे, उसके बाद सारे जो एनआईएस डीएलएड के विद्यार्थी दिल्ली पहुँचे थे, बहुत कम मात्रा में पहुँचे। सही बात है, बात ये है कि उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचते तो शायद ये प्रक्रिया और तेज़ी से सरकार के अमल में आती, सरकार के उसमें आती। भाई सरकार देखो, कहने का मतलब जब आप ज़्यादा से, जैसे अपूर्ण बहुमत होता है, कहते हैं ना एकता में शक्ति है, यूनिटी है। अगर आप यूनिटी के साथ पहुँचते, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचते, तो सरकार आपके आगे कहीं ना कहीं आपकी बात को सुनती। बहुत कम मात्रा में विद्यार्थी पहुँचे। उन्होंने कई बार कहा कि भाई देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आइए, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जीत की तरफ जो हम लोग बढ़ रहे हैं कहीं निराशा न हाथ लगे। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि हमने पूरी प्रक्रिया की, पूरा डॉक्यूमेंट सबको सबमिट किया, शिक्षा विभाग को दिया, एनसीटी को दिया, उसके बाद केंद्र सरकार को भी सारे पत्र दिए, और आगे प्रक्रिया में गजट की मांग की गई है। और गजट आने के बाद ही क्या होगा, गजट आने के ज़्यादा आया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। रिव्यू पिटीशन के बाद क्या होगा, आने वाली भर्ती में शामिल होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि हम प्रूफ के साथ क्या बात कर रहे थे, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी पर अपने आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.in के मामले में संबोधित नोटिस जारी किया। आयोग ने नोटिस में लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में डीएलएड की डिग्री मान्य है। अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षा में दिनांक 1/8/2017 से पूर्व कार्यरत
उनकी 18 माह की डिलीट डिग्री मान्य होगी। इसके अलावा आयोग ने जानकारी दी कि 1 से 5 में संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि कणिका 7 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को समाहित व्यक्त करते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया करें। कहने मतलब जो इसलिए कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कहाँ पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो भी फॉर्म भरे हैं और पेपर देने जाओ, किसी भी अफवाहों से बचे। कहने का मतलब आप भर्ती में शामिल होने के लिए आपको बिहार सरकार ने शामिल कर लिया है। और उन्होंने कहा है कि 2019 से पहले 2017-19 में डीएलएड की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है, उनको हम मान्य करते हैं, उनको भर्तियों में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि 2019 तक के कंप्लीट डीएनआईएस डीएलएड के विद्यार्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप वैलिड हैं, आपको डिग्री में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। हाँ, जो उसके बाद एनआईएस डीएलएड की हैं उनको आने वाली भर्तियों में शामिल नहीं किया जाएगा, ये बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसी चीज़ को लेके शुभ गजट की मांग की जा रही है। अभी आप 2017 से 2019 तक के जितने भी विद्यार्थी आप देख रहे हैं, बिहार भी लोग अभी नई भर्तियों में शामिल कर रहा है, तो आप पेपर देने जाएं, बिल्कुल खुशी से जाएं और आपको किसी भी आने वाली भर्तियों में भी आप शामिल रहेंगे, इसलिए आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब यही है कि आप जितने भी 2017 से 2019 तक एनआईएस डीएलएड करने वाले विद्यार्थी हैं, उनको किसी भी तरह से सोचने की, किसी तरह से डरने की, किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक से जुड़ी हुई किसी भी अपडेट के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर पहली बार वीडियो पर आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, सभी का दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, गुड डे सभी को। थैंक यू।